फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 पावर स्टॉक्स की कंपनीज़ के बारे में। जो दोस्तों, इन तीनों में से आपको अगर कोई एक कंपनी चूज़ करनी हो तो वो कौन सी कंपनी होगी जिसके अंदर आप पैसा लगाए और आपको काफ़ी बढ़िया कमाई करवा के देके जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको देखिए लेटेस्ट स्टॉक रिकमेंडेशंस और पिक्स मिलती है और मार्केट के ऊपर जो भी अपडेट आती है वहाँ पे हम देते हैं। तो आप दोस्तों वहाँ जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है आपको, तो आप ज़रूर जाके ज्वाइन करिए। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 3 कंपनीज चुनी है और ये तीनों देखिए दिग्गज है पावर सेक्टर की। BHEL हो गई, टाटा पावर हो गई एंड अडानी पावर हो गई। तो देखिए, तीनों कंपनीज मार्केट में आप कह सकते हैं कि जो पावर जनरेशन कंपनीज है उनमें तीनों में से काफ़ी दिग्गज कंपनीज है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इन तीनों ने रीसेंट परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो बेहतरीन रही है। तीनों कंपनीज़ ने देखिए अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर करें। कह सकते हैं बेल के लिए तो देखिए अभी सक्सेस काफ़ी अभी आपको देखने को मिली थी। जो स्टॉक अभी आपको चलता हुआ नजर आया, उससे पहले देखिए अडानी पावर ने एक ब्रिलियंट मूव दिया, उससे पहले टाटा पावर देखिए आपको भागता हुआ नजर आया था। तो इन तीनों कंपनीज़ ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है लास्ट आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे इन तीनों में से अगर कोई शेयर को हमको चुनना हो, हमारे पोर्टफोलियो में डालना हो, और कौन सा ऐसा शेयर हो सकता है जो 100% तक रिटर्न दे सकता है, तो चलिए इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टॉक के ऊपर देखिए हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है BHEL। क्योंकि देखिए BHEL ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। यहाँ पे आपको टारगेट्स भी बताऊंगा मंडे के, यानी यहाँ से जो आपको अगला मंडे पे स्टार्ट होने वाला है उसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा। BHEL ने यहाँ पे आपको 68 पे क्लोजिंग दी है, करीबन ₹3.40 गिरा है। देखिए स्टॉक आपको फ्राइडे को 4.76% तक आपकी देखिए यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो BHEL ने देखिए हाल फिलहाल में बहुत ही बेहतरीन तेज़ी दिखाई। और कह सकते हैं कि पावर सेक्टर के अंदर स्पेशली निफ्टी अगर हम देखते हैं, सरकारी इंडेक्स जो PSE इंडेक्स होता है, तो वहाँ पे एक बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है और BHEL ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है BHEL के लिए कि BHEL ने अपने सारे रेजिस्टेंस को तोड़ा, एक लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। और आप देखिए इस हफ्ते आपको करीबन 17% तक की तेज़ी, अगर इस गिरावट को हटा दूँ तो करीबन स्टॉक 30% से ज़्यादा आपको एक हफ्ते के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पिछला 1 महीना कह सकते हैं गोल्डन पीरियड रहा है स्टॉक के लिए, करीबन 50% तक के रिटर्न कमा के दिए अगर हम गिरावट हटा दे तो देखिए डेफिनेटली ये स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया किया। लेकिन देखिए इस कंपनी के साथ दिक्कत क्या, आपको ये बता रहा हूँ। अब देखिए दिक्कत ये है कि सरकारी कंपनी है सबसे पहली, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनीज होती है तो डेफिनेटली जो आपको बढ़िया अगर काम करते हुए नजर आएगी, तो वो अगर आप सरकारी या फिर प्राइवेट में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली जो ज़्यादा मैनेजमेंट बढ़िया वो होता है प्राइवेट कंपनीज़ का होता है। ज़्यादा मैनेजमेंट ज़्यादा बढ़िया देखिए जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो भी देखिए प्राइवेट प्लेयर्स की ज़्यादा होती है। तो BHEL में ये दिक्कत रही है। लेकिन हाल फिलहाल में जो BHEL ने ऑर्डर्स पाए हैं वो कह सकते हैं कि बेटर मैनेजमेंट के कारण। और डेफिनेटली देखिए मैनेजमेंट अगर बढ़िया होगा तो देखिए आपको कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आएगी। और हाल फिलहाल में जो BHEL का परफॉर्मेंस रहा है वो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि देखिए बिल्कुल मैनेजमेंट के कारण ही हुआ है। और BHEL का मैनेजमेंट अब वापस से देखिए बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे ये देखने को ज़रूरी था। और पिछले जो 3 महीने से जो इनके ऑर्डर बुक में लगातार रफ्तारी से देखिए आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि BHEL के जो रिजल्ट्स आएंगे आपको बिल्कुल चौंका देने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। तो BHEL एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो सरकारी कंपनीज में एक आपको टर्न ओवर करके दिखा सकती है, कंपनी चेंज हो सकती है बिल्कुल आपको। और यहाँ पे BHEL के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे निवेश की डेफिनेटली सलाह होगी। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो रही थी BHEL के साथ वो ऑर्डर बुक था, क्योंकि ऑर्डर इनके पास काफ़ी कम होते जा रहे थे। लेकिन अब देखिए जिस जो बातें चल रही है और सरकार का जो ध्यान है BHEL पे, वो जो एसेट मोनेटाइजेशन की बातें चल रही है, ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पहलू हो सकता है। और यहाँ पे आपको BHEL के अंदर यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तेज़ी दिख सकती है। और यहाँ स्टॉक में अगर वो एसेट मोनेटाइजेशन पूरा हो जाता है कंपनी का, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपको 3 फिगर्स में तो डेफिनेटली जाता हुआ देखने को मिलेगा। और आगे जो तेज़ी है वो डेफिनेटली और भी तेज़ होगी। तो BHEL के अंदर मेरी खरीदारी की सलाह होगी। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक में टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर टारगेट्स आपको मंडे के बता रहा हूँ तो टेक्निकल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं लास्ट मिनटों में देखिए क्या गिरावट का फ़ायदा उठाए वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे अभी गिरावट का कोई फ़ायदा खास उठता हुआ नज़र नहीं आया, सेलिंग प्रेशर काफ़ी फॉर्म हुआ है।
स्टॉक ने देखिए 70 के बिलो आया तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे फॉर्म हुआ है, लेकिन देखिए अभी भी जब तक 65 के ऊपर मेंटेन रहता है तब तक देखिए मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जायज़ भी है। देखिए अगर यहाँ पे लगातार बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक साउंड होता है कि यार गिरेगा तो फिर बहुत तेज़ी से गिरेगा, लेकिन देखिए BHEL की खासियत रही है कि थोड़े बढ़ने के बाद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आती है, फिर वो गिरावट पे बेस बनाता है और फिर देखिए जो तेज़ी चलता है वो आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस होने वाला है 75 का। 75 को अगर ये क्रॉस करता है और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन कम से कम टिकता है, तो फिर देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो मोमेंटम रहेगा वो बहुत बढ़िया पॉजिटिव होगा और फिर देखिए स्टॉक में आपको सिर्फ रैली ऊपर की देखने को मिलेगी। तो 75 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने कह दिया है कि देखिए यहाँ से अगर आप उसको 2 से 3 साल भी होल्ड करेंगे तो मेरा टारगेट यहाँ पे कम से कम 300 रुपये तक का है। 300 रुपये मुझे लगता है कि स्टॉक जा सकता है अगर 2 से 3 साल आप यहाँ पे होल्ड करते हैं तो। बट यहाँ पे मंडे की बात करो तो देखिए करंट लेवल्स पे बाय करके चलना है। मुझे लगता है कि जो गिरावट थी वो देखने को मिल चुकी है। टारगेट रखना है आपको मंडे के लिए 70 रुपीज़ का। अगर मार्केट सपोर्ट देता है डेफिनेटली देखिए 70 जाएगा और स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करना होगा यहाँ पे आपको वो करना होगा करीबन मंडे के लिए 66 का। तो चलिए ये बात तो हो गई हमारी यहाँ पे BHEL की। 3 साल तक का टारगेट मेरा 300 रुपये भी आपको दे दिया है। तो यहाँ पे अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, वो होगा दोस्तों यहाँ पे टाटा पावर। तो देखिए टाटा पावर एक बेहतरीन स्टॉक रहा है ये भी। अब इसके मैनेजमेंट पे देखिए कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि देखिए नामचीन ग्रुप से आती है ये कंपनी टाटा। एंड आप देखेंगे लगातार इसने अपने निवेशकों को खुश किया है। पिछले एक साल में 234% तक के रिटर्न। देखिए मामूली बात नहीं होती इतने ज़्यादा रिटर्न्स कमा के देना कोई कंपनी का। आप देखिए कहाँ से चलना चालू हुआ था, 30 रुपये के लेवल से चलना चालू हुआ था और आपको 110 रुपये से ऊपर भी जाता हुआ नज़र आ चुका है। तो आप जो देखेंगे जो रैली दिखाई है टाटा पावर ने, और मैं कह सकता हूँ कि देखिए ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। पावर कंपनीज आप देखिए बहुत बड़ा काम करती है, इनकी मार्केट कैपिटल आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन देखिए जो स्टॉक प्राइजेस है वो अभी आपको काफ़ी कम दाम पे मिल रहा है। तो ये टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो मिड कैप मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। देखिए मिड कैप की कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा मल्टी बैगर का देखिए इसमें दम है, क्योंकि आप देखिए रिजल्ट्स बढ़िया है। अभी देखिए हाल फिलहाल में कंपनी के कोई इतने खास आपको ख़राब रिजल्ट देते हुए नज़र नहीं आई कंपनी। Q1Q भले आपको थोड़ी सी निराशा हाथ हुई, लेकिन देखिए YOY कंपनी ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की है। और अगर कोई देखता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई भी देखिए स्टॉक को देखता है तो वो उसके YOY कंपैरिजन करके देखता है। YOY कंपैरिजन में देखेंगे तो कंपनी ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की है। और देखिए टाटा पावर एक ऐसी कंपनी रही है जो डेफिनेटली सबके माइंड में रही है, सबके हाथों में रही है, लेकिन देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपको इतना अट्रैक्शन देखने को नहीं मिला। इस साल काफ़ी देखने को मिला, लेकिन देखिए वापस से ये स्टॉक नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए थोड़ा सा ट्रेडर्स प्लस आप कह सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स का देखिए ध्यान जा रहा है, नहीं जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अब मुझे लगता है कि देखिए टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जिसको यहाँ पे लेने में बिल्कुल फ़ायदा है, क्योंकि देखिए जो इनके पास ऑर्डर बुक है, टाटा पावर के पास जो ऑर्डर बुक निकल के आई है दोस्तों इस बार वो सबसे ज़्यादा ऊपर है और ब्रिलियंट ऑर्डर बुक है। तो यहाँ से टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो बिल्कुल आपको बढ़िया बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे अगर मैं कोई स्टॉक आपको चूज़ करता हूँ मिड कैप में तो डेफिनेटली वो टाटा पावर वन ऑफ द स्टॉक्स होगा जो मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा। और यहाँ पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। देखिए जो भी स्टॉक्स बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। तो टाटा पावर मेरी देखिए दूसरी पिक है यहाँ पे, जो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं पावर स्टॉक्स के अंदर। अब टाटा पावर में आप देखेंगे दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि देखिए 110 रुपये की रेंज को ये तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दी ये रेंज को तोड़ेगा और फिर देखिए स्टॉक बढ़ेगा। यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है कि देखिए ये आपको अगस्त से पहले ये 150 रुपये का आंकड़ा दिखा देगा, और हो सकता है कि उससे पहले ही दिखा दे जून या फिर जुलाई में। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह से इसकी वैल्यूएशन कम, आपको कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कम प्राइस पे मिल, ये डेफिनेटली एक मौका है देखिए खरीदारी करने का। अब करना क्या होगा देखिए, कल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी देखिए टाटा पावर में बनाया था, बड़ी बड़ी खबरें जो निकल के आई थी वो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर अभी भी लोअर लेवल्स पे बाइंग आपको बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे टारगेट्स मैंने पहले ही दे रखे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे इसको भी 3 साल तक आप होल्ड करते तो कम से कम ये स्टॉक आपको यहाँ से 500 से लगाकर 800 रुपये की रेंज में जाता हुआ नजर आएगा कम से कम। देखिए इस रेंज को तोड़ दे तब भी मैं देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा शॉक नहीं होगा। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में मेरे 3 साल तक के लक्ष्य होंगे। देखिए टाइम आपको 3 इयर्स दे रखा है यहाँ पे, टारगेट मान के चलिए। अगर मैं यहाँ पे मंडे की बात करूँ या तो मंडे को देखिए स्टॉक मुझे लगता है कि 105 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 95 का स्टॉप लॉस, 98 का स्टॉप लॉस, कम रिस्क वाले ट्रेडर्स मेंटेन करके चले। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात कर ली है दोनों स्टॉक्स के ऊपर। अब तीसरे स्टॉक अडानी पावर के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए अडानी पावर ये भी देखिए एक बेहतरीन कंपनी रही है। कंपनी की बात करूँ तो देखिए पूरा अडानी ग्रुप आपको एक मल्टी बैगर साबित होता हुआ नजर आया है। सारे देखिए अडानी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है इंडेक्स के अंदर, और आप देखेंगे लगातार अडानी के स्टॉक्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
एंड अडानी ग्रुप ने पूरा आउट परफॉर्मेंस किया। और देखिए अडानी पावर एक स्टॉक ऐसा रहा है जो डेफिनेटली बेहतरीन प्रदर्शन करके आपको दिखाया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप स्टॉक के अंदर नज़र डालेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा अडानी पावर के अंदर कि पिछले एक साल के अंदर ये स्टॉक बेहतरीन तेज़ी से रहा। पहले आपको सिर्फ कंसोलिडेशन देखने को मिलता था, 40-50 रुपये के लेवल के आसपास सिर्फ आपको देखिए झूलता हुआ नजर आता था। स्पेशली 30 से 40 की रेंज तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक देखिए कंसोलिडेट करता रहा। लेकिन देखिए वो जैसे ही रेंज तोड़ी वैसे ही स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आया। और देखिए एक टाइम पे 100 के अबाव भी देखिए स्टॉक आपको निकलता हुआ नजर आया था। हाल फिलहाल में भी देखिए 100 रुपये के ऊपर निकला था। अब दिक्कत क्या रही है अडानी पावर के साथ, देखिए अडानी पावर 100 रुपये के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। 100 रुपये के बाद आप देखिए लगातार आपको इसके अंदर एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए स्टॉक आपको यहाँ पे डाउनफॉल दिखा रहा है, लेकिन एक डाउनफॉल वो होती है जो 95 के पास आके खत्म हो जाती है। 95 के आसपास इतनी ज़्यादा बाइंग आती है और डेफिनेटली स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आता है। तो देखिए यहाँ पे अडानी पावर मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया पिक रह सकती है। आप अगर अडानी पावर को खरीदारी करते हैं तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि देखिए बढ़िया गेंस करवा के देखिए अडानी पावर, क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न भी काफ़ी बढ़िया है और अब एक वापस से रैली बनती हुई नजर आती है अगर मार्केट में। तो मुझे लगता है कि अडानी के स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया स्टॉक आपको देखिए बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। स्पेशली अगर पावर सेक्टर में बात करें तो देखिए अडानी पावर पे आपको अट्रैक्शन रखना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, कह रहा हूँ स्पेशली अडानी पावर के लिए। और मुझे लगता है कि देखिए यहाँ से 115 रुपये तक के टारगेट्स आपको अडानी पावर के अंदर बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 1 to 1.5 मंथ्स और इवन से 2 मंथ्स। तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। करना क्या होगा देखिए टेक्निकल्स पे एक बार नजर डालेंगे, फिर आपको यहाँ पे भी देखिए टाइम फ्रेम बताऊँगा 3 साल का टारगेट्स क्या हो सकते हैं। और बाद में देखिए लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको सबसे बेस्ट स्टॉक्स कौन सा मेरे तरफ से देखिए मुझे जो लगता है वो बताऊंगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए बाइंग आपको होती हुई नजर आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है। स्टॉक को करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे 102 के लेवल को तोड़ेगा तो एक बड़ा यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और फिर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट साफ साफ विजिबल होगा तो कम से कम इसको 115 तक लेके जाएगा। अगर यहाँ पे 3 साल का आपका नज़रिया हो कम से कम, अगर आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम फ्रेम देखिए अगर 3 साल का मैं आपको देता हूँ तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बढ़िया नंबर्स पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि कम से कम ये आपको यहाँ से 200 से लगाकर 500 की रेंज में जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की मेरी बिल्कुल सलाह होगी। अब अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो आपको मैंने कहा कि देखिए 115 ये हो सकता है कि आपको जैसा 1 से 1.5 महीने के अंदर जाता हुआ नजर आए, फिर 1-2 हफ्ते के अंदर भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए जब मूव देते हैं ये स्टॉक्स तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए तीनों स्टॉक्स तो मैंने बता दिया, BHEL हो गया, अडानी पावर हो गया एंड टाटा पावर हो गया। इन तीनों में से सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा? तो मेरे लिए दोस्तों टाटा पावर। देखिए टारगेट से आपको पता चल रहा है कि टाटा पावर मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बढ़िया कर सकती है। और इन तीनों स्टॉक्स में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आप तीनों स्टॉक्स को भी खरीदना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। तीनों में से 100% कह सकता हूँ कि आपको एक ना एक स्टॉक तो देखिए आउट परफॉर्म करके दिखाएगा और ये स्टॉक्स जो दोनों बाकी के दोनों है वही परफॉर्मेंस बढ़िया करते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली इन तीनों स्टॉक्स के अंदर मेरी खरीदारी की सलाह होगी। स्पेशल मेरा जो पिक है वो टाटा पावर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।